नमस्कार। अपने पति से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मुझे समझे और मैं उसे। मुझे बस एक ही इंसान चाहिए था जो मेरा हो, मेरी केयर करे। मैं भी उसकी केयर करना चाहती थी और इसके लिए अब मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जिसकी उम्र 28 से 42 साल की हो, क्योंकि मैं 35 साल की विवाहित नारी थी और अभी तक मेरी कोई संतान भी नहीं थी। मेरी कहानी मेरी ज़िंदगी में बड़ी ही रोचक रही है और हर तथ्य किसी न किसी बात से जुड़ी है। मेरा पति मेरे ही संग की औरतों के साथ फ्लर्ट करता रहा, जिसका मुझे उन्होंने भी नहीं बताया, और मेरे संग की वो औरतें भी किसी से कम नहीं थी। उन्हें भी उसके साथ रंग रलियां मनाने में मज़ा आ रहा था। अब मुझे ये बात पता चली तो मैंने खुद ही अपने संग की औरतों पर नज़रें रखी शुरू कर दी। बात उस समय की है जब मैं और मेरे पति के बीच बहुत प्यार हुआ करता था। हम दोनों की लव मैरिज थी और हम दोनों एक दूसरे से पूरे खुले थे, दिल में कुछ नहीं रखते थे और एक दूसरे को सब कुछ बता देते थे। शायद इसी कारण हम दोनों के बीच इतना प्यार था। हम दोनों एक दूसरे के दिल की आवाज़ सुन सकते थे। हम दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते थे। एक अच्छी बात हम दोनों की थी कि मेरे पति को खाना बनाना भी आता था, तो अगर किसी दिन मेरा खाना बनाने का मूड नहीं होता तो उस दिन वो रसोई संभाल लेती। मेरे घर मेरी संग की औरतों का भी आना जाना लगा रहता है। मेरे पति भी उनसे बातें करते और बहुत मजाक किया करते। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन ना जाने कब मेरे पति ने मेरी उन सहेलियों से आँख मिचौली खेलनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो मुझसे कभी कभी बातें भी छुपाने लगे। मुझे कोई अंदेशा नहीं था और अब उनका मेरी संग की औरतों के घर अकेले जाना भी शुरू हो गया, जिसका मुझे पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो मेरे गले से बात नहीं उतर पाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरे पति और मेरे संग की कई औरतों के जिस्मानी रिश्ते बन चुके थे। मुझे मेरे पति से घृणा होने लगी थी। मुझे उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। पहले हम लोग एक दूसरे से दिल से बात करते थे, लेकिन अब दिल से निकली दूर बात एक खटास की तरह चुभती थी। मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई गलत बात या पाप नहीं रखती थी, लेकिन अब सिर्फ मेरे पति ही ऐसे थे जिसके लिए कोई पाप तो नहीं, लेकिन दिल में घृणा रखना जरूरी हो गया था। हम दोनों अब कोई अच्छी बातें नहीं बल्कि एक दूसरे पर खटास करते। पहले मुझे कोई भी गलत बात कहने में शर्म आती थी, लेकिन अब वो शर्म जा चुकी थी, क्योंकि अब दिल में दर्द था, जो दर्द मुझे अपने पति से मिला था। और उस दर्द की दवा अब मैंने भी खोजनी शुरू कर दी। आखिर मुझे इस दर्द की दवा भी मिल गई जब मुझे एक ऐसा इंसान जो मुझसे 4 साल छोटा, यानी 31 साल का एक लड़का मिला, जो तलाकशुदा था और किसी को ढूंढ रहा था। हम दोनों मिले, एक दूसरे को फ़ोन दिया, नंबर दिया और फ़ोन पर हम दोनों की बातें शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे से सुनते और ज़िंदगी बिताने लगे। हम दोनों के बीच कुछ अच्छी बातें, चुटकुले चलते। हम दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे थे। मुझे एक ऐसे ही इंसान की आवश्यकता थी जो दिल में प्यार के सिवा कुछ ना रखता हो। उसके दिल से बस प्यार प्यार और प्यार ही निकले, जो अपने काम में निपुण हो, मैं उसकी और वो मेरी भी केयर करे। शायद वो इंसान मैंने अब उस राजेश की आंखों में देख लिया। हम दोनों मिलते रहे, एक दूसरे को समझते रहे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। हम दोनों अब इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे को देखे बिना जीना मुश्किल होने लगा।
लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे और हम फिर दोनों ने एक बार कहीं शहर से बाहर जाने का प्लान किया। मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी एक दोस्त के साथ 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। उत्तर मिला, ठीक है। हम दोनों एक ही दिन के लिए गए और एक दिन बाद जब मैं बिना बताए घर वापस आई तो दंग रह गई। मेरा पति मेरे ही संग की 3 औरतों के साथ नंगा नाच कर रहा था। उसको भी मज़ा आ रहा था। मुझे शर्म आ गई। मैं अंदर आई और अपने संग की औरतों से बात की और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस इंसान के साथ पता नहीं कब से ऐसा नंगा नाच कर रही हो। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और अब मैं अपने पति से तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया। 1-1.5 साल में हम दोनों को तलाक मिल गया और मैंने अब अपने उस नए बॉयफ्रेंड राजेश से शादी कर ली। हम दोनों की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं और अब मेरा एक बच्चा भी है। हम दोनों अब अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।